हेलो बच्चा पार्टी, मैं तो अच्छा हूं एंड आई थिंक यू ऑल आर आल्सो फाइन। सो बच्चा पार्टी, आपको आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, या फिर जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, या फिर रिज्यूम क्या है, सीवी क्या है, ये सब के बारे में ऑल इन वन वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली दिखना पड़ेगा विदाउट एनी स्किप ना करके आपको कंप्लीटली वीडियो को दिखना पड़ेगा, फॉर विच आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा एंड आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका फॉर्मेट क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल डिटेल्स। सो आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए एग्जाम पे आपको ये सब यूज करना है, क्योंकि जो कुछ भी बॉडी पार्ट ये सब आप अंदर से लिख सकते हैं, आपकी सोच से लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है वो कुछ स्पेसिफिक होता है और फॉर्मेट अगर आपका गलत हो गया तो फिर आपका मार्क नहीं आएगा। सो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ का फॉर्मेट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताएंगे, हम क्या डिस्कशन करेंगे, हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसका फॉर्मेट क्या है। रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका आपको पता होगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसा होना चाहिए, सब कुछ पास्ट में होना चाहिए, हमारा पास्ट सिंपल में होना चाहिए, देन पासिव वॉइस यूज करना चाहिए और डिटेल्स। सो मैं आज आपको अभी क्या बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टॉपिक, एक इवेंट के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर आपका एरिया में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। ओके, ब्लड डोनेशन कैंप, इसके बारे में आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग। तो आप एक रिपोर्टर है तो आपको ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है या फिर कोई रोड एक्सीडेंट जिसके बारे में हो आपको लिखना है। तो आप किससे लिखेंगे, एडिटर को लिखेंगे। तो फिर ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, पहला आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग लिखना पड़ेगा। जो कोई टॉपिक के बारे में आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड बाय, यहां पर आपका नाम लिख देंगे आप। बस मैं लिख रहा हूं आशीष। देन यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका डेजिग्नेशन, रिपोर्टर। अगर आप रिपोर्टर हैं देन रिपोर्टर। ओके, तो यहां पर आपका डेजिग्नेशन। देन आपको क्या करना पड़ेगा, यह हो गया हमारा राइट साइड में। देन लेफ्ट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्लेस लिखना पड़ेगा। जिस प्लेस से आप ये जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उस प्लेस लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेट। प्लेस डेट हो गया। उसके बाद आपका आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन। देन ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। देन आपका जो बॉडी है, मेन चैप्टर जो है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। देन उसके बाद कंक्लूजन। समझ में आ गया। तो रिपोर्ट राइटिंग नॉर्मल इतना ही। ये जो एंड में लिखा जाता है कि एसडी रिपोर्टर आपका नाम लिखा जाता है, इन आवर न्यू सिस्टम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए, जब हेडिंग देंगे हेडिंग के राइट साइड में आप लिख सकते हैं रिपोर्टेड बाय जो कुछ भी। ओके, देन यहाँ पर प्लेस, देन डेट। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा जो कोई टॉपिक में भी आप लिख रहे हैं, व्हाट क्या है, कहां पर, होया, कब, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 1 लाइन 2 लाइन इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ। ओके, इतना लिखना पड़ेगा। देन बॉडी पार्ट में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कौन कौन आए थे, क्या क्या हुआ था, कहां से, जो कुछ भी, लेट अस रोड एक्सीडेंट, कहां पे कौन सा वैन या फिर व्हीकल, जो कुछ भी डिटेल्स है आपको बॉडी पार्ट में लिखना है। और कंक्लूजन में क्या रिजल्ट हुआ, अगर आपका ब्लड डोनेशन क्या, देन कितना यूनिट ब्लड कलेक्ट हो पाया, देन अगर एक्सीडेंट, देन कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, ये सब डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट जंप टू जॉब एप्लीकेशन। सो यहां पर देखिए, जॉब एप्लीकेशन पे आपका क्या क्या आएगा, रिज्यूम और सीवी राइटिंग। आपका जो सीवी राइटिंग है या फिर रिज्यूम राइटिंग है, ये सब जॉब एप्लीकेशन के अंदर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा, उसके बाद सीवी राइटिंग और रिज्यूम राइटिंग के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जॉब एप्लीकेशन, ये आपका नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह है, जस्ट कुछ चेंजेस है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट है देखिए,
जहां पर आप ये जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहां का एड्रेस यहां पर दे देंगे, समझ गए? यहां पर आपका एड्रेस दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आप लिखेंगे, देखिए टू द MD मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर टू द प्रिंसिपल, अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज पर लिख रहे हैं देन प्रिंसिपल, देन मैनेजर, जो कुछ भी आप जिसे लिख रहे हैं आपका जॉब एप्लीकेशन, देन यहां पर उनके एड्रेस, समझ गए? तो MD जहां पर रहते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन भी जो जहां पर है उसका एड्रेस आपको यहां पर देना पड़ेगा, समझ गए? ये टू आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप एड्रेस दे दिए, देन इसके बाद ये जो लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिससे आप जब एप्लीकेशन दे रहे हो उसका एड्रेस है ये। ओके, देन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखना है। क्या सब्जेक्ट लिखना है? अप्लाइंग, सब्जेक्ट पे आपको लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, अप्लाइंग जॉब आप यहां पर लिख सकते हैं, अप्लाइंग जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ, जो कुछ भी पोस्ट हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के लिए एडवर्टाइजमेंट होगा, या फिर टीचर के लिए, जो कुछ भी पोस्ट के लिए, समझ गए? तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर मैम, रिस्पेक्टेड सर मैम, देन आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट किया था और मैंने इस एडवर्टाइजमेंट के दौरान पर मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूं, देन आपको यहां पर आपका डिटेल्स देना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एंडिंग में थैंकिंग यू देन योर्स फेथफुली, जो कुछ भी फेथफुली आपका नाम, समझ में आ गया? ये एक एप्लीकेशन, देन आपको यहां पर कुछ अटैच करना पड़ेगा, इसे लिखा जाएगा एनक्लोजर। एनक्लोजर ये कहां पर लिखा जाएगा, ये जो थैंकिंग यू फेथफुली आपका नाम, उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा एनक्लोजर। एनक्लोजर में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए कहा गया होगा तो फिर आप लिखेंगे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर 12th सर्टिफिकेट, ये सब लिखेंगे। और यहां पर आपको एक रिज्यूमे प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिज्यूमे जिसे हम कहते हैं CV, समझ गए? अगर आपका क्वेश्चन में आएगा जॉब एप्लीकेशन का साथ साथ रिज्यूमे भी प्रिपेयर कीजिए, देन आपको दोनों करना पड़ेगा। अगर सिर्फ जॉब एप्लीकेशन, देन सिर्फ जॉब एप्लीकेशन आप लोग लिखिएगा, और अगर रिज्यूमे और CV आएगा देन आप रिज्यूमे और CV लिख सकते हैं। ये जो रिज्यूम और CV ये एक ही चीज है, आप कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आपको एनक्लोजर में रिज्यूम और CV लिखना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको अभी बता दूंगा कि हमारा जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम राइटिंग कैसे होता है। ओके, रिज्यूम राइटिंग का मतलब क्या, अपने बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना है। तुम कौन हो, तुम्हारा पिता माता कौन है, तुम्हारा घर कहां पर है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब अपने बारे में सब डिटेल्स देना ही रिज्यूम होता है। ये जो रिज्यूम होता है उसको लिखने के लिए एक फॉर्मेट भी होता है, आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, लेकिन इंप्रेशन के लिए आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने से अच्छा होता है, आप एक ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा। ओके, अदरवाइज आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं। देन आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स देना पड़ेगा रिज्यूमे पर, नेम, देन उसके बाद फादर्स नेम, देन उसके बाद आप अगर मदर्स नेम देना चाहते हैं तो फिर मदर्स नेम दे सकते हैं। देन उसके बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपका जो कुछ भी डिटेल्स है, एड्रेस, देन आपको क्या देना पड़ेगा, एड्रेस के बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड और नॉन मैरिड, मैरिटल स्टेटस, देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है ये भी लिख सकते हैं, देन नेशनैलिटी, एक्सपीरियंस, और आप अदरवाइज देन लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वालिफिकेशन है इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए ऐसे एक लाइन ले लेगा और उसके बाद सीरियल नंबर, देन वहां पर यहां पर क्लास, यहां पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी,
बोर्ड और यूनिवर्सिटी, देन आपको यहां पर लिखना है ईयर, देन यहां पर परसेंटेज। ओके, यहां पर आप 1 2 3 कर देंगे, यहां पर दे सकते हैं आप +2, देन +3 और ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, यहां पर पीजी लिख सकते हैं, देन +2 कहां पे आप पास आउट हुए हैं, देन +3 कहां पे, देन पीजी कहां पे, समझ गए, ये सब आप लिख सकते हैं। देन कौन कौन सा ईयर में आप पास आउट हुए हैं, देन परसेंटेज आप यहां पर लिख देंगे। तो ये कंप्लीटली फिल करने के बाद ये हो गया आपका एक रिज्यूमे और सीवी राइटिंग। अगर आपको कोई पूछेगा कि सीवी राइटिंग क्या है, तो खुद के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए जो जॉब एप्लीकेशन पे ये रिज्यूमे दिया जाता है। समझ में आ गया। देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लेटर किसे लिखा जाता है। ओके, लेटर कैसे लिखा जाता है। लेटर मेनली 2 टाइप्स होता है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। अगर आप कोई ऑफिशियल या फिर कोई रेस्पेक्टेड पर्सन को दे रहे हैं, तो फिर उसकी केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, फॉर्मल लेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कि रिश्तेदार को आप कोई लेटर भेजना चाहते हैं, तो फिर वो इनफॉर्मल लेटर। लेकिन इनफॉर्मल लेटर ज्यादा यूज नहीं हो रहा है नाउएडेज, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इसकी वजह से रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने के लिए वो सब है। इसीलिए इनफॉर्मल लेटर का काम सिर्फ एग्जाम में ही आता है। अगर आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक उसी टाइम ही इनफॉर्मल लेटर को याद किया जाता है। ओके, तो देखिए फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, थोड़ा ही डिफरेंसेस है। तो देखिए फॉर्मल लेटर पे आपको क्या करना पड़ेगा और इनफॉर्मल लेटर में आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही आप लेटर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये जो फॉर्मल लेटर होता है ये एप्लीकेशन की टाइप है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एड्रेस दे देंगे आपका, देन यहाँ पर डेट, उसके बाद जिससे आप लिखेंगे लेटर, देन उसके बाद जिसे लिख रहे हैं उनका एड्रेस, देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्टेड सर मैम, देन आपको जो कुछ भी लिखना है लिख देंगे और उसके बाद योर्स आपका नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर इनफॉर्मल लेटर है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर जो 2 पे आप जिसे लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एड्रेस, डेट, देन डियर फादर मदर ब्रदर जो कुछ भी है, डियर फ्रेंड, देन उसके बाद सब कुछ डिटेल्स। ये जो होता है 3 पार्ट्स होता है। जो कोई भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या फिर जो कुछ, पहले इंट्रो दिया जाता है, उसके बाद बॉडी पार्ट, देन उसके बाद कंक्लूड किया जाता है। ओके, देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, योर्स लवली जो कुछ भी है। ओके, आप ये सब लिख सकते हैं। तो ये था लेटर का फॉर्मेट। सो मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने आपको आज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया, उसके बाद जॉब एप्लीकेशन, देन रिज्यूमे और सीवी क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, देन उसके बाद लेटर। सो कंप्लीटली आप समझ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फॉर विच उन लोगों को भी ये सब के बारे में पता चलेगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। सो आज के लिए इतना। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फॉर विच ऐसे ही आपको जो कुछ भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा।